बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल पढ़ रहे हैं। पहले दो शेर हमने पढ़ लिए थे। इसका तीसरा शेर हम देखते हैं। दीद ब दीद हो जाए गनीमत समझो, यूं शरर वरना हम ए अहले नजर जाते हैं। दीद ब दीद मुलाकात शरर चंगारी को कहते हैं। जलती है, बुझ जाती है। मानिंद मिसल यूं का मतलब मानिंद। तो इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो है वो जिंदगी को जो है वो शरर कहते हैं, इससे तशबीह देते हैं, शरर से तशबीह देते हैं कि एक मुख्तसर सी चिंगारी है जो जलती है और बुझ जाती है। दुनिया की बेसवाती का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है कि इंसान की जिंदगी आर्जी है, क्या मालूम का मौत का फरिश्ता जो है वो आ जाना है। इसलिए जो चंद लम्हे मिले हैं इस जिंदगी से भरपूर फायदा जो है वो उठा लेना चाहिए, यानी दोस्तों से मुलाकात जो है वो कर ले। मीर दर्द जो है वो बाअमल सूफी हैं। उनका दौर जो है वो अफरा तफरी का दौर है। तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं वो दिल्ली को खैराबाद कह जाते हैं और हिजरत कर लेते हैं। इस दौर में जो है वो दर्द की जो है वो महफिलें उजड़ जाती हैं। मीर दर्द की महफिलें दोस्तों की उजड़ जाती हैं। दोस्तों की याद जो है वो इनके दिल में आती है, उनको तड़पाती है। तो इस मजमून में भी उन्होंने इसी तरह से बयान किया है कि दोस्तों की मुलाकात जो है वो जिंदगी का सरमाया है, कीमती सरमाया है। इन चंद लम्हों से फायदा उठाना चाहिए। अगर मौत आ गई तो फिर ये मुलाकातें नहीं रहेंगी, तो ये फिर ये जो है ये लुत्फ जो है ये हमें नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो है वो मीर कहते हैं कि चंद लम्हे अगर हमें मुयस्सर हो गए हैं जिंदगी के एक दूसरे के साथ मिल के बैठने के, तो इसको जो है वो गनीमत समझ लेना चाहिए। ये आपने हवाला जात इसके याद करने अच्छी तरह से। अगला शेर देखें, शेर नंबर 4। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर दिल से उतर जाते हैं। बेहुनर लियाकत और बेखूबी, खूबी से महरूम लोग जो होते हैं, जी से उतर जाना, नजरों से गिर जाना, कदर ना रहना। इसमें हुनर और बेहुनर, हुनरमंद लोगों और बेहुनर लोगों का मुवाजना किया गया है। जो लोग हुनरमंद होते हैं उनका ज़र्फ भी बड़ा होता है, लेकिन बेहुनर लोगों की जो है वो बराबरी नहीं कर सकते। बेहुनर लोग उनकी बराबरी का दावा करते हैं लेकिन नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है, फिर लोग जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मनी जो है वो मोल ले लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हम इस तरह से जो है वो उनके साथ बदला लेंगे या पूरा उतरेंगे। दो किस्म के इंसानों का फर्क बताया गया है कि जो हुनरमंद लोग हैं वो आजिज होते हैं, इंकसारी पसंद होते हैं, इंकसार होते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला को ऐसे ही लोग जो हैं वो पसंद है। तो वो कहते हैं कि इस हुनर का जो है वो अहल भी खुदा के लिए ही अपने आप को वो बनाते हैं। इसके मुकाबले में बेहुनर लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर बातें ही करते हैं और जो है वो कुछ भी नहीं करते। मीर दर्द की शायरी कोई शोहरत इनके जमाने में ही मिल चुकी थी और कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ लफ्ज़ी शायरी करते थे और उनसे हसद करते थे। दरअसल वो अपनी एहसास से कमतरी की वजह से जो है वो ज़ुबान दराजी भी करते थे। ये बात भी हो सकती है। उनकी यही बातें उनके ज़माने को जो है ज़माने के सामने नज़रों से जो है वो गिरा देती थी, दिल से उतर जाते थे। ऐसी बातें करके जो थे वो लोगों के दिल से जो है वो उतर जाते थे। शनासों के सामने इनकी कोई कदर नहीं थी, मतलब सूफी शायर जो थे वो उनके सामने उन लोगों की कोई कदर नहीं थी। तो इसलिए जो है वो दुश्मनी पे उतर आते थे कि हुनरमंद तो नहीं है लेकिन दुश्मनी के साथ जो है वो मुकाबला कर लेंगे। अतराफ अजमत के लिए भी बाअज़मत इंसान जो है वो होना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि वही लोग जो है वो अतराफ कर सकते हैं जो बाअज़मत खुद होंगे। अगर इल्म वाले खुद हैं तो जो है वो दूसरों को जान सकते हैं। कुरान पाक में भी है, अल्लाह ताला कहते हैं कि आलम और जाहिल जो है वो बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह से जो है वो आपने ये अशार जो है वो याद करने हैं। नौशी गिलानी का शेर यहाँ पे बहुत अच्छा है। कहती है, बेहुनर लोगों ने मांगा फिर मेरे फन का सबूत, आ मेरी सजाई की
خوشبو آ میری سچائی کی خوشبو میرے لفظوں میں آ. تو بہت اچھا اس نے کہا ہے. پھر 5واں شعر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں کیوں نور نظر رہنما تو ہی تو ہے جدھر جاتے ہیں. راہ راستہ واقف جاننے والا نور نظر آنکھوں کی روشنی رہنما ہوتا ہے راستہ دکھانے والا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی رہنمائی ہمیں ہر وقت صراط مستقیم دکھاتی ہے. ہم بذات خود کسی راہ سے واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جدھر جو ہے وہ پھیر دے. درد نے اس میں نظریہ جبر کی بات کی ہے. نظریہ جبر کی بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کی رہنمائی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جدھر جاتے ہیں آنکھ کی روشنی کی طرح جو ہے وہ ہمارا رہنما ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جو ہیں وہ اکیلے ہیں, خدا کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اے خدا, ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے دنیا کی راہوں سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہماری محدود جو ہے وہ بصیرت ہے, ہماری رہنمائی نہیں ہو سکتی. ہمارا حقیقی رہنما جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تو نے ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ نہ دکھایا تو ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. جس میں شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ہدایت کی بات کرتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس کی رہنمائی کے بغیر جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اگر وہ ہمارے دلوں اور کانوں پر مہریں لگا دے تو کیا ہے, ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, دل میں نہیں ڈال سکتے اللہ تعالیٰ کی باتیں. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. وہ آنکھیں نور والی آنکھیں جس سے ہم جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکیں, ہمیں وہ چیزیں نظر آ سکیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دکھانا چاہتی ہے. اس طرح ہماری جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے. دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر پڑی جہاں میں جا کے نظر جہاں میری. تو آپ نے جو ہے وہ اشعار حوالے کے اشعار جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں. باقی اشعار کی تشریح ہم صبح کریں گے. اللہ حافظ.